क्या होता है, ज्योतिष के बारे में बहुत लोग मुझे कुछ कुछ बातें पूछते हैं। तो क्या हो गया, मैं बताना चाहता हूँ ज्योतिष के बारे में कैसा हो गया। एक समय में मेरे सदगुरु के दर्शन के लिए चला गया और उन्हें प्रणाम किया। तो उसी समय वहाँ हमारे एक गुरु बंधु थे। तो उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि गुरुजी ये ज्योतिष देखता है करके। फिर गुरुजी ने मुझे नजदीक बुलाया और मेरा यहाँ पकड़ा और मुझे बताया, पूछा, इसका ज्योतिष, उसका ज्योतिष देख सकते हो? तो मैं बोला नहीं। लेकिन तो भी मैंने बोला, देखो गुरुजी, मैं एक बात देखता हूं। अभी अनेक लोगों के मैं जब भी होरोस्कोप देखता हूं तो उनके होरोस्कोप में कुछ ना कुछ प्लेनेटरी पोजीशन, ग्रह स्थिति ऐसी होती है जो अध्यात्म के लिए अनुकूल होती है। और जो अध्यात्म के लिए अनुकूल होती है, नहीं ऐसे ही लोग अध्यात्म में आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं, और नहीं तो वो अध्यात्म में नहीं आते। तो उसी समय गुरुजी ने बताया मुझे, अरे ज्योतिष यानी क्या, जो तो इश, यानी एवरीबडी इज गॉड। तो हो गया। अभी देखो ज्योतिष के बारे में। और फिर मैं क्या किया, मैं घर चला गया और मैंने एक लेख लिखा, ज्योतिष की जो तो इश। देखो उसमें क्या किया, उसमें मैंने क्या किया, ये फल अपना न्यूमरोलॉजी है ना, अंक शास्त्र है जो है। तो देखो एक से 10 तक एक सब अंक है। तो हाँ, बताया जाता है ना, 1 यानी रवि, 2 यानी चंद्र, 3 यानी गुरु, 4 यानी हर्षल, 5 यानी बुध, 6 यानी शुक्र, 7 यानी नेपच्यून, 8 यानी शनि, 9 यानी मंगल और 10 यानी प्लूटो। तो ये देखो हर एक का एक गुणधर्म रहता है, हर एक फिगर का गुणधर्म है। तो हिसाब से उसके अनुसार हमारी जन्म तारीख जो होते हैं ना, वो जन्म तारीख के अनुसार जो जो कुछ है वो बातें बताई जा सकती है। और दूसरा क्या होता है, देखो ये फल ज्योतिष शास्त्र होता है ना, तो अपना फल ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से उस दिन राशि क्या थी, और जब भी जन्म हो गया, जिस टाइम जन्म हो गया, तो उसी समय असेंडेंट था, लग्न लग्न बताया, तो वो क्या था, तो वो असेंडेंट देख के वह हिसाब से ये होरोस्कोप निकाला जाता है। और उसमें भी देखो, उसमें क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसे 4 त्रिकोण है उसमें। धर्म धर्म त्रिकोण किसे बताया जाता है, एक 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 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, ये हो गया धर्म त्रिकोण। और अर्थ त्रिकोण में क्या होता है, 2, 10 और 6, ये हो गया अर्थ धर्म अर्थ। और काम त्रिकोण में क्या होता है, 3rd हाउस आता है, 7th हाउस आता है और 11वां हाउस आता है, ये हो गया काम त्रिकोण। और मोक्ष त्रिकोण, देखो मोक्ष त्रिकोण में क्या होता है, मोक्ष त्रिकोण में नंबर हाउस होता है ना, तो 4th हाउस होता है, 4th हाउस होता है, 9th हाउस होता है और 12 हाउस। आदि भाई देखो, और जो ग्रह स्थिति जो है, किसी किसी हाउस में ग्रह स्थिति कैसी है, तो वो हिसाब से ज्योतिष देखा जाता है। और आजकल तो ज्योतिष देखने वाले बहुत हो गया, बहुत हो गया। उनकी तो मैं एडवर्टाइज देखेंगे तो पूछो मत। और दूसरा क्या होता है, देखो तुम कोकण में जाएंगे ना, तो वहाँ हर एक अनेक जगह अनेक देव देवता जो है, तो बोलता है नहीं फलाना फलाने के अंग में अमुक फलाना फलाना देवता आता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो कुछ बहुत कुछ बातें बताता है, कुछ बताता है, और कोई बताता है उसको तुम खाली चिट्ठी ले दे दो, तो चिट्ठी का हिसाब से वो तुम्हारा सब ज्योतिष बताता है। तो देखिए ऐसे बहुत कुछ हो गया है, मैंने देखा, बहुत साल देखा। ऐसा तो मैं ज्योतिर्विद्या मंडल का लाइफ मेंबर भी हूँ, लेकिन ये सब ज्योतिष के पीछे ना इतने लोग पढ़ते हैं और खुद का जो प्रयत्नवाद है ना, एफर्ट्स जो है ना, वो छोड़ देते हैं। इसलिए गुरुजी ने मुझे, देखो और क्या किया, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जब भी गुरुजी ने मुझे 98 में प्रवचन के लिए बिठाया, और प्रवचन के लिए बिठाया, और उसके बाद एक दिन ऐसा ही हो गया, बहुत लोग मुझे पूछते थे ज्योतिष पत्रिका बारे में। फिर मैं गुरुजी को पूछा, मैं बोला गुरुजी ऐसा ऐसा ज्योतिष, जा तिकड़े, तुम्हारा ज्योतिष विदेश सब खत्म हो गया। क्या बताया उन्होंने, तुम्हारा ज्योतिष विदेश सब खत्म हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, अभी तुम ज्योतिष को प्राधान्य मत दे दो। तुम अभी ज्ञान दृष्टि से अनेक ग्रंथ का जो पढ़ाई करते, अभ्यास करते हैं ना, तो अभ्यास के आधार के ऊपर तुम्हें जो ज्ञान प्रबोधन करना है वही बात करो। तो ज्योतिष वितिष के ऊपर तुम अभी ज्यादा में ख्याल, देखो ज्योतिष से क्या होता है, हमें एक बताता है हमारा लगन क्या रहती है, हम कौन सी दिशा में जाना चाहिए, किसी डायरेक्शन में हमें चलना है। यानी
यानी दिग्दर्शन करने का कार्य ज्योतिष के माध्यम से हो जाता है, लेकिन ज्योतिष के पीछे ज्यादा नहीं पड़ना। नहीं तो आजकल देखो ना, कितने ये वर्तमान पत्र में कितने एडवर्टाइज आते हैं। कोई बोलता है ये टारो देखो, कोई बोलता है फलाना फलाने के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे सब सवाल का जवाब दे देगा। अभी देखो, वास्तविक ये ज्योतिष जो है ना, तो जैसा गुरुजी ने बताया ना, जो तो ईश, यानी हरेक के हृदय में भगवान ही मौजूद है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। एक समय क्या हो गया, महाराष्ट्र में गोंदवलेकर महाराज करके एक बहुत प्रसिद्ध संत हो गए, और वो रामराय के बहुत बड़े उपासक। हाँ, तो क्या हो गया, उन्हें एक समय ऐसा ही पूछा एक ने कि स्वामी जी आप ज्योतिष जानते हैं क्या? तो गोंदवलेकर महाराज ने बता दिया, भाई मैं तो ज्योतिष नहीं जानता, मुझे ज्योतिष ब्योतिष कुछ बताने को नहीं आता, मैं नहीं बताता किसी ज्योतिष ब्योतिष। अभी देखो, रामराय चाहता था कि ये ज्योतिष जो है सबको आ जाए, सब ज्योतिष में पारंगत हो जाए, तो रामराय ने सबको ज्योतिष सिखाया होता था ना। उन्होंने खुद खुद कहाँ ज्योतिष का ये किया, उन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई नहीं की। तो मैं भी ज्योतिष ब्योतिष कुछ नहीं जानता, उन्होंने साफ साफ उत्तर दिया। यानी उनके पास जो कोई जाते थे ना, अभी देखो आजकल मैं देखता हूँ, उस दिन मैंने देखा ऋषिकेश में स्वामी के सामने एक बैठे थे, और वो उन्हें ज्योतिष पूछते थे। और उसी समय स्वामी ने जब भी मेरे तरफ देखा, मैंने स्वामी जी को बता दिया, देखो स्वामी, आपने मुझे क्या बताया, तुम्हारा ज्योतिष खत्म। ज्योतिष यानी जो तो इस बस्ट, इसलिए मैं ज्योतिष को प्राधान्य नहीं देता। और कोई बताता होगा तो ठीक है, अभी समझो क्या आगे चल के क्या होने वाला है, क्या पड़ा है। हम आपका खुद वर्तमान काल में जीने, वर्तमान काल हमारे हाथ में है। देखो पीछे क्या हो गया और आगे क्या होने वाला है, इसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। वेदांत हमें क्या समझाता है, वेदांत यही बात हमें समझाता है, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, इसमें ही आनंद अनुभव करना सीखो। और वास्तविक आनंद हम वर्तमान में ही अनुभव कर सकते हैं, और इसलिए हमारा निश्चय यही होना चाहिए, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात, हमें ज्ञान तो हो गया है सद्गुरु कृपा से, अभी हमारा सबसे बड़ी बात है अहम भाव, अहंता और ममता कम होनी चाहिए। और अहंता और ममता कम होने के लिए, अहंता यानी क्या है, बॉडी और माइंड के बारे में हमें अहंता रहती है, और ममकार किसके बारे में रहता है, पोजीशन, प्रोफेशन और परिवार। तो ये कम होना चाहिए, और जितनी हो सके हमारे मन में जितनी दुर्वासना है उसका क्षय होना चाहिए। यानी प्राधान्य किसी दिया जाए, एफर्ट्स को प्राधान्य, प्रयत्नों को प्राधान्य देता है। और इसलिए हमने अभी यही बात देखी ना, सब कहाँ क्या बताया है, हरेक स्थान में यही बताया जाता है, तुम प्राधान्य, प्रयत्न को प्राधान्य दे दो, धैर्य से जियो, प्रयत्न करो, और यही निश्चय करो, चिदानंद रूप शिवोहम अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आत्मा हूं, यही हमारा निश्चय होना चाहिए, और यही मेरे सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की आज्ञा है। जय काड़ सिद्ध।